बांग्लादेश आग में जल रहा है। वायलेंस ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। आईएसएस पूरे हंगामे के बीच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इंडिया भाग आई हैं। हसीना, जो बांग्लादेश की पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम है, उनकी जान को खतरा था क्योंकि वायलेंस बहुत बढ़ गया था। अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने पड़ोसी देश इंडिया में शरण ली है। इंडिया, जो हमेशा से ज़रूरतमंदों की मदद करता आया है, उसने हसीना के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। उनका आना ऐसे बड़े क्राइसिस में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। दुनिया सांसें रोके देख रही है जब बांग्लादेश अंधाधुंध वायलेंस से जूझ रहा है और उसकी फॉर्मर लीडर को अपनी जान बचाने के लिए दूसरे देश में शरण लेनी पड़ रही है। शेख हसीना परमानेंटली कहीं और सेटल होना चाहती थी, इसलिए उन्होंने यूनाइटेड किंगडम का सोचा। उन्हें उम्मीद थी कि यूके में उन्हें असाइलम मिल जाएगा क्योंकि यूके ह्यूमन राइट्स के लिए जाना जाता है। उनका प्लान था कि वो अपने और अपने फैमिली के लिए एक सेफ हेवन ढूंढ सके। लेकिन एक शॉकिंग टर्न ऑफ इवेंट्स में यूके ने उनकी असाइलम रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। आईएसएस डिसीजन के पीछे क्या रीजंस थे, ये अभी तक एक राज बना हुआ है। इस अनएक्सपेक्टेड रिजेक्शन ने हसीना को बेवजह ही फांसा दिया और उनके ऑप्शंस कम होते गए। यूके, जो कभी होप की किरण लगता था, उसने भी उन्हें ठुकरा दिया। जब यूके से कोई होप नहीं बची तो हसीना ने यूनाइटेड स्टेट्स को पॉसिबल रेफ्यूजी के लिए ट्राई किया। अमेरिका, जिसे अक्सर एक ग्लोबल प्रोटेक्टर माना जाता है, वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए एक सही ऑप्शन लग रहा था। उन्होंने वीसा के लिए अप्लाई किया, ये उम्मीद करते हुए कि उन्हें एक नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूएस ने अनस्पेसिफाइड सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए उनका एग्जिस्टिंग वीसा कैंसिल कर दिया। यह न्यूज़ हसीना के लिए एक बड़ा झटका था, जिससे वो और अकेली पड़ गई और उनकी सिचुएशन और भी खराब हो गई। वेस्ट के दरवाजे अब उनके लिए पूरी तरह बैंड होते दिखाई दे रहे थे। सेक्शन 4, ट्रैप्ड इन इंडिया। व्हाट नेक्स्ट फॉर हसीना? इंडिया ने उन्हें टेम्परेरी रिफ्यूज तो दिया है, लेकिन इंडिया में रहने से हसीना के लिए अपनी चैलेंजेस हैं। इंडियन गवर्नमेंट की गेस्ट होने की वजह से उनके आने जाने पे रिस्ट्रिक्शन है। वो एक पॉलिटिकल क्वैगमायर में फंस गई है और ना तो वो अपने देश के लिए कुछ कर पा रही है और ना ही अपने लिए। ये अनसर्टेनिटी हसीना के लिए बहुत स्ट्रेसफुल है। फ्यूचर अनसर्टेन है, कोई आसान सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। दुनिया देख रही है कि बांग्लादेश की इस फॉर्मर लीडर के साथ आगे क्या होता है। सेक्शन 5, द वर्ल्ड वॉचेस इंटरनेशनल रिस्पॉन्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बांग्लादेश क्राइसिस पे कंसर्न और कंडेमनेशन दोनों ही दिखाया है। यूनाइटेड नेशंस ने सभी पार्टीज से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन वायलेंस रोकने के लिए कॉन्क्रीट एक्शंस अभी तक नहीं लिए गए हैं। नीबरिंग कंट्रीज सिचुएशन पे नजर बनाए हुए हैं क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ये वायलेंस उनके यहाँ न फैल जाए। पूरी रीजन की स्टेबिलिटी खतरे में है। दुनिया सांसें रोके ये उम्मीद कर रही है कि इस क्राइसिस का पीसफुल सॉल्यूशन निकल आए। सेक्शन 6, अ फ्यूचर अनसर्टेन। बांग्लादेश एट अ क्रॉसरोड्स। बांग्लादेश एक क्रॉसरोड पे खड़ा है। वायलेंस ने देश को तोड़ने के लिए कमर कस ली है। शेख हसीना का भागना इस बात का सबूत है कि देश बहुत बड़ी मुसीबत में है। पॉलिटिकल डिविजन्स, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और सोशल अनरेस्ट ने मिलकर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। अजी का रास्ता बहुत खतरनाक है। डायलॉग, रेकन्सिलिएशन और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के प्रति कमिटमेंट ही देश के जख्मों को भर सकता है। दुनिया देख रही है और उम्मीद कर रही है कि बांग्लादेश इन चैलेंजेस से पार पाकर और मजबूत बनकर उभरेगा। सेक्शन 7, इकोज ऑफ हिस्ट्री, लेसन्स फ्रॉम द पास्ट। बांग्लादेश की करंट सिचुएशन हमें उसके टर्बुलेंट पास्ट की याद दिलाती है। डिकेड्स ऑफ पॉलिटिकल स्ट्राइफ, कूप्स और असैसिनेशंस ने देश के मन पे गहरे घाव छोड़े हैं। वायलेंस का ये साइकिल बार बार दोहराया जा रहा है और देश इंस्टेबिलिटी के जाल में फंसता जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि बांग्लादेश अपने हिस्ट्री से कुछ सीखे। कॉन्फ्लिक्ट के रूट कॉजेज को एड्रेस करना, इंक्लूसिविटी को बढ़ावा देना और सबके लिए जस्टिस इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है ताकि इस डिस्ट्रक्टिव साइकिल को तोड़ा जा सके। बांग्लादेश का फ्यूचर दांव पे लगा है। आज जो फैसले लिए जाएंगे वो ये तय करेंगे कि देश और बड़ी मुसीबत में फंसता है या एक बेहतर फ्यूचर की तरफ बढ़ता है।